शादी विवाह का सीज़न चल रहा है अभी देश भर में। वहीं आप देखा जाए तो 1 लाख रुपए करीब सोना पहुंच चुका है 10 ग्राम में। वहीं आजकल की जो शादियां हैं कितनी महंगी हो चुकी हैं। कई सालों से एक शादियों का काम कर रहा है सुरेश साहू से हम जानते हैं कि आजकल की शादियों में कितना क्या खर्चा परिवार का बढ़ चुका है और पहले के ज़माने में कितना खर्चा आता था, हम सुरेश साहू से ही जानते हैं। सर, क्या मानते हैं आजकल की शादियों का? आजकल की सामान्य इसकी जो शादियाँ हो गई रेडीमेड हो गई हैं। तुरंत जाओ तुरंत मारो तुरंत झोली में रखो। पहले की शादियाँ होती थी 7 दिन 9 दिन के अंदर शादियाँ होती थी। 9 दिन के बहाने होते थे, बहाने बैठाते थे घर घर शादियाँ। जैसे लगन आई, लगन होने के बाद क्या नाम से घर घर जैसे खाने के लिए बुलाते थे। आज कोई वो रीति रिवाज भी ख़त्म हो गई है। बिनवरियाँ होया करती थी कि लोग घर नाच गाने होते थे, वो भी ख़त्म हो गए हैं। 7-8 दिन होते थे। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि किए नहीं। पहले साधारण खाना होता पर स्वादिष्ट खाना होता। नुक्ती, खारे, रायता, आलू की सब्जी, मालपुए, कड़ी, ऐसी सामान बहुत सी अच्छी चीज़ें बनती थी, सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती थी। आजकल जो शादी हो रही रेडीमेड हो रही, सोना महंगा हो गया। सोना महंगा, पहले के ज़माने में सोना और चांदी एक बड़ी अच्छी बात थी कि तो दुल्हन के लिए चौथी दुल्हन के लिए पैसे का बजट होता था। आजकल गाड़ी देते हैं, मोबाइल देते हैं, टीवी देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। दिखावा है ये, दिखावा। बुरे वक्त में ना मोबाइल काम आता, ना टीवी काम आता, ना गाड़ी काम आती। कभी बाजार में ले आएगा उसकी कीमत तो नहीं मिलती। आज सोना चांदी इतना महंगा हो गया कि बच्ची को देने के लिए बड़ी कष्ट होने वाली बात हो गई। आज बच्ची को दहेज में क्या दें? कोई पाँव पूछता है तो क्या दें? टीका करें तो क्या दें? अंगूठी में लगन रस्म में क्या दें? आज सोना देने में आदमी का संकोच होने लगा। आज कभी फलदान करने जाता तो कम से कम 5 लाख रुपए का फलदान बनेगा। आज इतनी महंगाई है। 1 तोले की सोने की चेन तो उसे देनी पड़ेगी दूल्हे के टीके में। एक गाड़ी भी देना पड़ेगी, कुछ भी देना पड़ेगा, तो 4-5 लाख रुपए फलदान होगी। 10-12, 15-15, 20 लाख रुपए की शादी होगी। 1.5 लाख रुपए गार्डन वाले लेते हैं। शादियाँ आज एक फैशन हो गई। सरकार को उस पर नियंत्रण अंकुश लगाना चाहिए। लिमिटेड खाना करना चाहिए। कैटरिंग वाले भी अंधाधुंध पैसे लेते हैं। पैसे आज लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हम कहाँ लुट रहे हैं। आज इतना फैशन मॉडर्न का ज़माना आ गया, सोचते हैं साहब हमारे लिए बोझ नहीं टाला। आज महंगाई के संघर्ष में आपको शादी में बचत करना चाहिए। बच्चा बच्ची के लिए सोचना चाहिए। जो रिश्ते भी ख़राब होते हैं इसी वजह हो जाते हैं, क्योंकि तुमने ये नहीं करा वो नहीं करा। क्योंकि कटौती करते हैं इधर तो इधर कटौती शो में दिखाते हैं। शो नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि बच्चा बच्चियों को धंधे से लगाना चाहिए। पैसे की कटौती करें और सोना चांदी ठोस सामान दें बच्चा बच्चियों को, जो कल भविष्य में काम आवे, जिससे रिश्ते ख़राब नहीं हो। महंगाई के दौर में आज बड़े सोच समझ के चलने का समय है। साहू जी, शादियाँ आजकल बहुत चमक धमक से होने लगी। आपने बताया कि उतने ही रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं। आज थानों में भी देखा जाए तो दहेज प्रथा जैसे केस आ रहे हैं, तलाक वाले केस आ रहे हैं, तो इनको लेके क्या मानते हैं आप? भाई देखिए, हमारे पास बुकिंग करने आते हैं बाजी वक्त, महीना और पेमेंट नहीं होता लोगों का। सब बड़ी से बड़ी डीजे की गाड़ी लगाइए, ये लगाइए, वो लगाइए, बाजार से कर्ज कर लेते हैं। कर्ज लेके बहुत से लोग शादी करते हैं शोध करने के लिए कि साहब उसने ऐसी शादी करी, हमने ऐसी। फिर बाद में रिश्तों में खटास आती है। कोई कहते साहब दहेज मांगा, कोई कहता दहेज नहीं मांग दिया हमें। तो ये हमारी शोबाजी की वजह रिश्ते में खटा जाती है। और हमारी बच्ची या किसी की बच्ची जब कोई पीड़ित होती है तो थोड़ी तकलीफ वाली बात होती है। और हमारा सनातन धर्म की बड़ी बेइज्जती होती है। हम कोर्ट कचहरी में ये रिश्ते नाते बनाने के लिए, जोड़ने के लिए बनाते हैं हम रिश्ते नाते, तोड़ने के लिए नहीं बनाते। हमारा जिससे शादी करी है उसे हम जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। आज ऐसा समय भी आ गया है, दहेज प्रथा के कारण रिश्ते टूट जाते हैं, घरों में खटाश हो जाती है, परिवार बर्बाद हो जाते हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर में लग जाते हैं। भला पुलिस का और वकीलों का और प्रशासन का होता है जो पैसे खर्च करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? अभी शादी विवाह का सीजन चल रहा है। शादी ब्याह के दहेज प्रथा से बचें, फजूल खर्चे से बचें, बच्ची के लिए अच्छा से अच्छा दें कि वो कल आने बुरे वक्त में, आने वाले समय में वो पैसा आपके काम आवे। तो हमारे साथ मौजूद थे सुरेश साहू जी। कई पीढ़ियों से शादी विवाह का काम करते हुए आ रहे हैं और उन्होंने समाज को ये संदेश दिया कि जो अधिक जो खर्चे हैं उनसे बचें, बेटी को अच्छा जो दहेज है वो दें, सोने चांदी के जेवर ज़्यादा से ज़्यादा दें, मगर जो चीज़ें उनमें कटौती करें, शान शौकत से शादी करें और साधारण तौर पे करें। कैमरामैन लखन के साथ धर्मेंद्र साहू, भोपाल।